हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अहमद रज़ा एजुकेशन रिसर्च एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रतिबिंब बनाएंगे किस तरीक़ा से अवतल दर्पण पे वो सीख चुके थे, और आज के क्लास में हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बताएंगे कि किस तरह बनाएंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्शन के साथ ध्यान से देखिए। रेडी? आपका हो जाएगा formation of image in convex mirror। हिंदी में लिख लीजिएगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो कैसे हम लोग उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो हम लोग बनाने सीखेंगे वो दो कंडीशन आएगा। कौन कौन सा कंडीशन आएगा? एक तो अनंत वाला कंडीशन आएगा और एक अनंत और ध्रुव के बीच में। दो ही कंडीशन क्यों होगा इसमें? छह कंडीशन अवतल दर्पण की तरह क्यों नहीं होगा? वो सब समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। पहले हम आपको फिगर समझाना चाहेंगे। जैसे देखिए, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हुआ, और हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण में जो कलर किया जाता है वो है अंदर की ओर कलर किया जाता है। तो जब हम उत्तल दर्पण में अंदर की ओर कलर करेंगे बाबू, तो इसका परावर्तक सतह कौन सा होगा? उभरा हुआ रहेगा, उभरा हुआ परावर्तक सतह रहेगा। लेकिन वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या जो है वो तो सर इसके अंदर बन जाएगा ना। वक्रता केंद्र हुआ, मुख्य फोकस हुआ, वक्रता त्रिज्या होगा, फोकस जो भी होगा इसके अंदर बनेगा। तो और हम वस्तु को कभी इस पर रख नहीं सकते। पहले हम समझा दें आप लोगों को। देखो, ये हो गया आपका ध्रुव, और ये लगभग वक्रता केंद्र हो जाएगा, और एक पर एक रेखा जो कि ध्रुव से वक्रता केंद्र से होकर गुजर गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। राइट? अच्छा, हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? सोचो, वस्तु को हम इस पर रखें या इस पर रखें? कॉमन सेंस लगाओ यार। हमारा परावर्तक सतह इधर होगा ना। जब भी हम आईना के सामने किधर खड़े होते? पीछे तरफ जाके आईना में। जब हम आईना में फेस देखते तो क्या आईना के पीछे चले जाते हैं? आईना के सामने आते हैं। तो आईना रियल में तो ये है ना, हाँ, उभरा हुआ है। तो यही तो क्वालिटी है उसका। पी और सी के बीच में क्या रख देंगे? मुख्य फोकस रख देंगे। तो सबसे पहला, अब बोलेंगे दो ही कंडीशन क्यों हुआ? इसलिए होगा क्योंकि एक कंडीशन ये होगा कि एक अनंत पर रख सकते हैं और एक वस्तु को जो कि नजदीक रखेंगे। तो नजदीक में कहाँ रखोगे? अरे भाई, यहाँ रखोगे तो भी अनंत, यहाँ मान लो रखोगे, इस जगह रखोगे तो भी अनंत और ध्रुव के बीच में कहलाए। तुम बोलोगे सर हम इस जगह रखेंगे, वही होगा अनंत और ध्रुव के बीच में। तुम बोलोगे सर हम इस जगह रखेंगे, अनंत और ध्रुव के बीच में। यानी इधर तुम कहीं भी वस्तु को रख दिए, दिख रहा हो वस्तु, तो वो क्या कहलाएगा? अनंत और ध्रुव के बीच में ही कहलाएगा। तो दो कंडीशन पर हम लोग देख लेंगे, एक अनंत पर देख लेंगे और एक अनंत और ध्रुव के बीच में देख लेंगे। और बहुत ही बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपसे इस मेथड से सॉल्व होगा अगर इस कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से समझेंगे। तो हम पहला कंडीशन लेते हैं कि जब वस्तु कहाँ पे है? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। तो अनंत पर है तो प्रकाश की किरण ये आके आई, टकरा गई, आपतित किरण ये टकरा गई। तो बोला अब रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा? इसके अंदर कभी तो जाएगा नहीं, जाएगा बोला? एकदम सिंपल तरीका से सोचो, कहीं जबरदस्ती की बात नहीं है। ये इस तरीका से है, ये इस तरीका से। तो प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पड़ेगा तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा? नीचे है, क्योंकि ये तो बिल्कुल इस तरीका से झुका हुआ है। तो ये पड़ा प्रकाश की किरण तो इधर चला गया। ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण जिसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे। और ये हो गया आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। लेकिन बोलोगे सर आप तो बोले थे कि रिफ्लेक्टेड रे हमेशा मुख्य फोकस से गुजरेगा। तो अवतल दर्पण में चूंकि इस तरीका से झुका रहता है तो वो मुख्य फोकस से गुजरा, लेकिन इसमें नहीं गुजरेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसको पीछे डॉटेड लाइन से मुख्य फोकस से हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिलती हुई प्रतीत होती है। परिभाषा याद कीजिए, यही हुआ प्रतीत होना। तो एक किरण को हम ऊपर से गुजारे थे और एक किरण को हम कहां से गुजार देंगे? नीचे से गुजार देंगे। ये हो गया परावर्तित किरण। देखिए, मिलती हुई क्या करेंगे? प्रतीत होती। तो प्रकाश की किरण यहाँ आके टकराई, दोनों परावर्तित किरण आके टकराई, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? मुख्य फोकस पर। तो जब प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना तो आप प्रतिबिंब के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो देखिए। प्रतिबिंब नंबर एक, सबसे पहले क्या बोलेंगे? सबसे पहले ये कहेंगे कि
प्रतिबिंब जो बना कैसा बना, काल्पनिक। क्यों बोलेंगे काल्पनिक, क्योंकि वो दर्पण के अंदर बना। ये सब पे हो चुका है यार बहुत बार, काल्पनिक एवं सीधा। जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए दूसरी बात, कहाँ पे बना, एक पर बना। कितना बड़ा बना, वस्तु से बहुत छोटा बना, वस्तु से बहुत छोटा बना। कैसे जाना कि बहुत छोटा बना, क्योंकि वस्तु अनंत पर कितना ही बड़ा वस्तु रखोगे तो मुख्य फोकस पर बहुत छोटा बनेगा। मतलब ये हुआ बाबू कि अगर हम उत्तल दर्पण लेके छत पे सूरज का भी अगर प्रतिबिंब बनाना चाहेंगे तो वो बहुत ही छोटा बन करके आएगा। तो अब हम लोग केस नंबर 2 पे बात करेंगे। और देखो इससे बहुत क्वेश्चन भी डील होने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने हमेशा आता है कि गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो इससे भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे कोई गाड़ी है, मान लो कोई गाड़ी है, तो हम साइड मिरर के रूप में अगर उत्तल बाइक चलाते हैं तो बाइक में साइड मिरर में जो दर्पण लगा रहता है बाबू, वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। इसलिए लगा रहता है, गाड़ी मान लो ये है, अब दूसरी गाड़ी बहुत पीछे भी है तो उसका प्रतिबिंब एक छोटी सी आईना में, इतना बड़ा का आईना में उसका प्रतिबिंब बन जाता है। इससे क्या पता चला, इसलिए बन जाता है क्योंकि कितना ही दूर में वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर, बिल्कुल आईना के अंदर बन रहा है, काल्पनिक और सीधा बन जाता है। एक तो इससे पता चल गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे जब वस्तु कहाँ पर है, अनंत और ध्रुव के बीच में है। अब हम लोग केस 2 देखेंगे कि जब वस्तु ध्रुव और अनंत के मध्य हो तो कैसा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। बहुत इजी, वही देखते हैं। ये सब आप अपने से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंड को कूल करें, जो क्रिया बताएं उस क्रिया को बार बार करें, बहुत इजीली बन जाएगा। चलो मैंने ये एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, आप कहीं भी रख सकते हो, यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि अनंत और ध्रुव के बीच बोला गया। ये प्रकाश की किरण सबसे पहले बिल्कुल मुख्य अक्ष के कहाँ समानांतर, लेकिन ये अफसोस की बात है कि वो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से डायरेक्ट नहीं गुजरेगा, क्योंकि ये बिल्कुल कर्व है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रतीत कराएंगे, बिल्कुल एहसास कराएंगे कि तुम यहाँ पे कट रहे थे, ठीक है जी। और एक किरण को मैंने वक्रता केंद्र से होकर गुजारना है, लेकिन अफसोस कि वो भी पार नहीं होगा, तो ये उसी डायरेक्शन में वापस जाएगा। इसको भी एहसास कराना है कि बाबू तुम भी यहाँ जा रहे थे। कट के यहाँ कहाँ बना प्रतिबिंब, फाइनल प्रतिबिंब यहाँ बन के रेडी हो गया। क्या समझे, ए बी है तो इसी का प्रतिबिंब कैसा बन गया, छोटा बन गया उससे, और खूबसूरत भी बन गया। इससे क्या पता चला कि जब हम किसी गाड़ी में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे कोई भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, उसका प्रतिबिंब आसानी से छोटा दिखाई पड़ता है। और वो भी कहाँ दिखाई पड़ता है, पी और एफ के बीच में। पी और एफ कितना नजदीक हो जाएगा प्रतिबिंब, सोचो, बिल्कुल सामने दिखेगा। तो इससे हम लोग कई क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, गाड़ी में क्यों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज आपको इसका जवाब बिल्कुल क्लियर करके देता है। आइए अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के फॉर्म में दे देते हैं। अच्छा, इसके बारे में पहले हम कुछ लिखवा दें, तब क्वेश्चन देंगे तो सही रहेगा। आप भी लिख सकते थे इसको। इमेज के बारे में आपका क्या ख्याल है, प्रतिबिंब कैसा है। चलिए सर, ये सब लिखना जरूरी है, आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है। उत्तल दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, अगर वस्तु को हम ध्रुव और अनंत के बीच में रख रहे हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, पी और एफ के बीच में। कैसा बन रहा है, काल्पनिक यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा, हिंदी में लिख दीजिए काल्पनिक और सीधा। बी पॉइंट में कहाँ बना बाबू, पी बिटवीन पी एंड एफ, मतलब ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। कैसा बना, वस्तु से बिल्कुल छोटा बना, तो हम बोल सकते हैं स्मॉल, इसके अपेक्षा देन ऑब्जेक्ट, वस्तु की तुलना में छोटा बना, अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बना। ये सब चीज आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे ऑब्जेक्टिव में, और थियोरेटिकली में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के फॉर्म में दे रहे हैं, उसको बिल्कुल आप अपनी जिम्मेवारी से बनाएंगे और मुझे व्हाट्सएप करेंगे सारे क्वेश्चंस का आंसर, और जिस क्वेश्चंस का आंसर नहीं बना पाएंगे कमेंट करेंगे, उसका आंसर हम आपको बता देंगे। तो आइए, ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, आप अपना खुद से जांच करें कि आप पढ़ रहे हो मन लगा के या नहीं पढ़ रहे हो। अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो हमसे बात करें। देखिए क्या क्वेश्चंस है। सबसे पहला प्रश्न है कि सोलर कुकर, जो मैंने समझाया हुआ, सोलर कुकर में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। रीजन बताना है कि ऐसा क्यों किया जाता है। इससे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत मदद मिलेगा अगर इन सब चीज़ों पर अभी से फोकस करेंगे। दांत का डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्यों करता है? इसका जवाब आप लिखेंगे, गाड़ियों के अग्र दीपों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो गाड़ी होती है जहाँ पे हेडलाइट होता है, हेडलाइट, तो इसमें जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण रहता है बाबू? ये अवतल दर्पण है। यहाँ पे बल्ब रहता है। क्यों किया जाता है इसका आप लोग बढ़िया से आंसर बनाएंगे, इन सारे चीज़ों का बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पोस्ट करेंगे, मैं उसे देखूंगा, जहाँ भी दिक्कत होगी उसे क्लियर करूंगा। और आप लोगों को कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। गाड़ियों में साइड मिरर का रूप, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, जो कि मैंने अभी बताया भी। आंसर जो लिखेंगे बिल्कुल लचीला आंसर होना चाहिए, बढ़िया से लैंग्वेज डील करके। एग्जाम में अगर पूछेगा तो हम लोग बढ़िया से भाषा बनाएंगे, ये नहीं कि 2 लाइन का लैंग्वेज लिख लेंगे। थोड़ा डेफिनेशन तैयार कीजिए, किसी भी चीज़ को लिखिए तो बढ़िया तरीका से लिखिए, ये क्षमता होनी चाहिए आप में। और जहाँ दिक्कत होगी इसका आंसर हम भी बताएंगे अगर आप बोलेंगे तो, लेकिन सबसे पहली बात कि आप अपने से कोशिश करें थ्योरी को पढ़ करके। अगर आप चाहें तो बुक का हेल्प ले सकते हैं इसके आंसर के लिए, लेकिन हेल्प ले सकते हैं बस समझने के लिए। समझना इंपॉर्टेंट है, नहीं समझेंगे तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे या कमेंट करेंगे, हम उसका जवाब देंगे आपको। नेक्स्ट है, सैलून में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? ये सब चीज हो गया। अच्छा, इसी में हम चाहें तो और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि सैलून में व्यक्ति को किस पोजीशन पर बैठाया जाता है जिसका आकृति, जिसका प्रतिबिंब आसानी से जो है बार जो है देख सके। तो ऐसा टाइप कई क्वेश्चन हम तो ये सिर्फ समझाने के लिए 5 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, बहुत क्वेश्चंस बन सकता है इसमें भी। तो ये था आप लोगों के लिए टास्क, और इन टास्क को पूरा करके मुझे पोस्ट करें और हम आपको हर संभव समझाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी तो बिल्कुल उसको बढ़िया तरीक़ा से समझाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।